तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भिन्नों के जोड़ और भिन्नों के घटाने को। ठीक है, सबसे पहले हम भिन्नों के जोड़ को देखेंगे, फिर इसके बाद भिन्नों के घटाने को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आज सीखते हैं भिन्नों के जोड़ को। सबसे पहले ठीक है, जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे कि 3/5 और 6/5 को इसको हमको ऐड करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो नीचे का हर है, ये ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर नीचे वाला नंबर है ना, ये देखते हैं कि क्या दोनों सेम है। अगर दोनों नंबर सेम है तो इनके एलसीएम भी क्या होंगे, वही नंबर होगा जो नीचे के नंबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे का दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो हमारा एलसीएम भी क्या आएगा, ये सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों नंबर क्या है, 5 5 है, तो इसका मतलब एलसीएम भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 हो गया, तो बस इन दोनों नंबर को क्या करना है हमको, 3, और यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, यानी 3 प्लस का 6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस और माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 6 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा 9 बटा के क्या आ जाएगा, ये 5 है तो ये हमारा 5 हो जाएगा। आया समझ में, ये हमारा 3/5 और 6/5 को जब हम जोड़ेंगे तो 9/5 क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, जो दोनों नंबर है हमारे नीचे के जो हर है, ये दोनों क्या है, अलग अलग नंबर है। तो जब ये दोनों अलग अलग नंबर है तो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो लेते हैं हम कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम एक ऐसे पाई खींचेंगे, फिर इसके बाद हम क्या क्या करेंगे, जो नीचे के हर वाले दोनों नंबर है इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 6 और 2 का एलसीएम, तो सबसे पहले हम छोटे से छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 3 या 6 और 2 1 2। अब इसके बाद क्या हो गया, 2 से तो 3 कटेगा नहीं, अब हम इसको 3 से काटेंगे, तो 3 1 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 और 3, इसका मतलब कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे में 3 बराबर क्या होगा, 2 3 6 होगा। आया समझ में। आप इस तरह भी पता कर सकते हैं कि अगर दोनों नंबर क्या हो, सम हो, अगर दोनों नंबर एक सम संख्या हो तो जो बड़ी वाली संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम 6 से 6 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, जितना एलसीएम होता है ना, फिर हम क्या करते हैं, इस एलसीएम में इस वाले नंबर से, ये जो ना हमारा ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर, इस वाले नंबर से इस एलसीएम में हम भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा, अगर हम 6 को 6 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, सॉरी 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा हम फिर इसके ऊपर वाले नंबर में हम गुणा कर देते हैं। तो जितनी बार जाता है, भाग देने के बाद जितनी बार जाएगा ऊपर वाले नंबर से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 बार गया तो 1 का गुणा हम ऊपर वाले नंबर में करेंगे, तो 6 का 6 हो जाएगा। आया समझ में। फिर इसके बाद हम 2 से क्या करेंगे, 6 को इस 2 से हम इस 6 को डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 3 या 6 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर जितनी बार जाता है, यानी जितनी बार में भाग जाती है, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से, इस वाले नंबर, ऊपर वाले नंबर से गुणा करते हैं। तो कितनी बार हुआ, 3 3 का 9, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस का चिन्ह रहता तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, 9 में 6 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 15 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15/6 हो जाएगा। आया समझ में। अब अगर हम क्या करेंगे, अब इसको, अगर ये 15/6 है तो हम इसको काट सकते हैं। कैसे, इसको हम काटेंगे किससे, 3 से, 3 5 15, 3 गुना के 6, ये हमारा आ जाएगा 5/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 6/6 और 3/2 का जो आंसर होगा 5/2 होगा। आया समझ में। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर एक साथ 3 भिन्न दे दे, जैसे एक साथ 3 भिन्न, इसमें क्या था, 2 भिन्न थी ना, 3/5 और 6/5, 6/6 3/2, दो भिन्न थी। अब लेकिन अगर आपको 3 भिन्न दे दे तब हम कैसे करेंगे, जैसे 3/9, 2/6, 2/3, अगर 3 भिन्न है तब हम कैसे करेंगे, चलिए अब हम इसको देखते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एक साथ एलसीएम लेंगे। इन तीनों का क्या करेंगे, हम एक साथ एलसीएम लेंगे। किसका, 9, 6 और 3 का। 9, 6, 3 का हम एक साथ एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 9, 6, 3, तो यहाँ पे 9, 6, 3 हम एलसीएम लिख देंगे इस तरह लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि छोटे से छोटे नंबर से हम एलसीएम को काटते हैं। ठीक है, एलसीएम में नंबर को जब हम काटते हैं ना तो छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 9 को हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब ये 6 क्या है, 2 से कटेगा ना, तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 2 3 या 6, तो जितनी बार जाता है यहाँ पे हम लिख देंगे 2 3 6, 3 बार में कट गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को कटेंगे, 3 को हम इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब तो ना तो 9 2 से कटेगा, ना तो 3 2 से कटेगा, कौन कटेगा, 3 से। 9 और 3 3 से कटेंगे। ठीक है, तो हम 3 से काटेंगे इसको। 3 तिरका 9, 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3, तो बचा क्या, केवल 3 बचा ना। फिर एक बार हम क्या करेंगे, 3 से काट के इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, जब नीचे 1 1 आ जाए तो यही हमारा एलसीएम का क्या हो जाता है, पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो हमारा क्या मिलेगा, 2 3 या 6 और 6 त्रिक 18। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम हम लेंगे तो कितना हमको मिलेगा, 18 मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे अब इसी तरह 18 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक नंबरों से इसको डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। सबसे पहले हम इस 9 से भाग करेंगे, किसमें, 18 में। कितनी बार जाएगा, तो जब हम 18 में 9 से भाग करेंगे तो 9 गुना के 18, तो ये हमारा क्या हो गया, कट गया। यानी 2 बार में क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। तो इसका मतलब 2 बार, जितनी बार ये जाता है, कितनी बार में कटा है, 2 बार में। तो इसी 2 का हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले नंबर में, इस ऊपर वाले नंबर में हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 या 6 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस। फिर 6 से हम 18 को डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। तो 6 को जब हम 18 को जब हम 6 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो 6 त्रिक 18, 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो फिर 3 का ऊपर हम मल्टीप्लाई इस वाले नंबर में, ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दुना के 6, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस, माइनस का चिन्ह तो माइनस। फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे 18 को, कितनी बार जाएगा, 3 6 18, तो 6 बार में गया ना। तो फिर 6 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना के 12। अब हम सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जोड़ने के बाद जो आएगा ना नंबर, ये हम जब जोड़ेंगे इसको, कितना आएगा, 6 6 12, 12 12 24, 24 बटा के क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये 24 को किससे काटेंगे, किससे काटेंगे, 6 से अगर हम काटते हैं, 6 के 6 छुरी 12, 6 त्रिक कटा, 6 चौका 24, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, तो ये हमारा क्या आ गया, 4 बटा के 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि 3 बटा 9 प्लस 2 बटा 6 प्लस 2 बटा के 3 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 4 बटा के हमारा क्या आएगा, 3। यही हमारा आंसर होगा। आया समझ में। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अगर अब हम देखते हैं अगला नंबर क्या है हमारा। अगला जो है ये भी तीन भिन्न एक साथ दिया है। ठीक है, 3 बटा के 6, 2 बटा के 5 और 6 बटा के 2 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले जितने भी 3 है ना नंबर, यानी हर वाले जो नंबर है, ये 6 5 2, ये सब हर में है ना, तो हम इन तीनों हरों का क्या करेंगे, एक साथ एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा 6 5 2, तो 6 5 2, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 से सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 6 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, ये 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो हम 5 को इसी तरह लिख देंगे। फिर 2 डिवाइड होगा तो 1 कर देंगे। ठीक है, 2 1 2। अब फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब तो 2 से कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड होने वाला नहीं है, तो किससे डिवाइड होगा, अब 2 के बाद क्या आता है नंबर 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, ये 5 कटेगा नहीं 3 से, तो ऐसे लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल एक नंबर हमको काटना है 5। अब 5 केवल स्वयं से कटता है और या तो 1 से कटता, बाकी किसी नंबर से नहीं कटता। तो 5 से हम क्या करेंगे, काट देंगे तो 1 1 1 कर देंगे। ठीक है, तो हम अब इन तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसका,
हम इन तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणे 3 गुणे क्या कर देंगे 5। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो 5 3 या 15, 15 दुना के 30। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा। कितना आएगा 15 दुना के 5 3 या 15, 15 दुना के 30, इसका एलसीएम 30 आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका एलसीएम 30 आया तो इसी एलसीएम को हम क्या कर देंगे फिर लिख देंगे। ठीक है, तो ये एलसीएम हमारा आ गया 30। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे इस 30 को अब 6 से भाग करेंगे। 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। तो कितनी बार जाएगा 6 5 30, 5 बार जाएगा। फिर जितनी बार जाएगा अगर हम 30 को ऐसे आपको दिखाएं कि 30 को हम भाग करेंगे किससे 6 से, तो 6 25 कितना होता है 30 होता है ना, ये तो कट जाता है ना पूरा। तो 5 बार में क्या हो गया पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे जितनी बार ये गया है ये इस वाले नंबर से हम ऊपर वाले नंबर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी इस वाले नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 या 15 हो जाएगा ये हमारा। फिर प्लस, इसी तरह प्लस का चिन्ह तो प्लस, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगला नंबर लिखेंगे क्या, अगला नंबर 5 से फिर डिवाइड करेंगे इसको। तो 5 6 का 30, 6 बार में डिवाइड होगा 30 5 से। तो फिर 6 का मल्टीप्लाई ऊपर यानी 6 का गुणा ऊपर वाले नंबर से करेंगे 2 से। तो 6 गुना के 12, फिर प्लस। ठीक, फिर इसके बाद 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 30 को, कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। तो 15 बार जब डिवाइड होगा ना, जब हम 30 को अगर हम 2 से देखें 30 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2 बचा कितना 1, फिर 0 नीचे आ गया 2 25 10, ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, 15 बार गया तो 15 का हम गुणा फिर किसमें करेंगे 6 में। ये 15 का फिर क्या करेंगे गुणा हम 6 में करेंगे तो 6 25 30 को 0 हाथ से 3, 6 1 6 और 6 3 9, 15 का कितना होता है 90 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन सभी नंबरों को एक साथ क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब हम इन सभी नंबरों को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए हम बताते हैं आपको। ठीक, जैसे देखिए 15 है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 15 लिख देंगे, 12 है तो हम क्या करेंगे 12 लिख देंगे, फिर हम क्या है 90 है तो 90 लिख देंगे। ठीक है, अब इनको सभी को हम जोड़ देंगे 5 2 7 9 9 2 क्या जाएगा 11, 117 आ जाएगा। और 117 एक ऐसा नंबर है जो स्वयं से कर सकता है और बाकी दूसरे नंबर से नहीं कर सकता, तो 13 से कर सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, होता क्या है कि 13 9 117 होता है, 13 10 में 130 होता है। ठीक है, 13 9 कितना हो जाएगा 13, अगर हम इसको काटेंगे तो 13 9 117 और फिर इसके बाद 30 तो कटेगा नहीं, 3 10 में 30, इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं कि 117 बटा के क्या हो जाएगा 117 बटा के 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 117 बटा के ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहीं पे हम छोड़ सकते हैं इसको, तभी भी हमारा आंसर सही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 117 को 13 से काट देते हैं तो लेकिन 30 क्या होता है नहीं कर पाएगा, 9 बार में नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए इस 117 बटा के 30 होगा। ठीक है, अगर आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2 में, जिसमें हम घटाने को पूरा कवर करेंगे। ठीक है।